जय श्री राम दोस्तों। बसंत पंचमी की कथा। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है। इसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की प्रशंसा करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा माता तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा से कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी की वीणा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव जी की शक्ति है, उसी प्रकार से सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताएं देखते रह गए। देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को भाग्यश्री, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकोटोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। ऋषिवेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे विजनिवती धीमान वणित्रयन्तु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान, मनोवृत्तियों की सरसंका है। इसमें जो आचार और मेघा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत ऋतु के दिन तुम्हारी ही आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान से फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती को ही पूजा जाने लगा, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का बसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों सालों पहले चीन से शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। तो ये थी बसंत पंचमी की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, और कमेंट में बोलो बसंत सरस्वती माता की जय। दोस्तों, कभी भी एक कहानी नहीं कहते। कोई भी कथा या कहानी कहने के बाद गणेश जी भगवान की ज़रूर कहते हैं। तो मैं आपको गणेश जी महाराज की भी कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी हमेशा एक ब्राह्मण कन्या को
घर बुलाकर भोजन का थाल देती थी। साहूकार के घर में एक गजानन जी की मूर्ति थी, जिसे वह ब्राह्मण कन्या भोजन से पहले भोग लगाती थी और उसके बाद ही वो खुद भोजन करती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भगवान जी उस कन्या की श्रद्धा शक्ति देखकर प्रसन्न हुए। एक दिन जब वह कन्या भोजन के थाल से भोग लगाकर घर आई तो गजानंद जी उन्हें हीरे मोती लेकर मिले। ब्राह्मण के घर खूब धन का भंडार हुआ। ब्राह्मण कन्या ने सोचा, अब साहूकारनी के घर भोजन का थाल लेने जाऊंगी तो वह सोचेंगे कि इतना सब कुछ होते हुए भी वापस आ गई, और यदि नहीं जाऊंगी तो सोचेंगे कि इसमें घमंड आ गया, अहंकार हो गया। तो वह यह सब विचार कर रही थी, तभी साहूकारनी का बुलावा आ गया कि भोजन का थाल लेने क्यों नहीं आई। तो ब्राह्मण कन्या ब्राह्मणी से बोली, साहूकारनी इस बात पर बहुत नाराज आई और गजानन जी की सेवा तो मैं करती हूँ और टूटे हैं। उस ब्राह्मण कन्या को वह गजानन की मूर्ति उठाकर बाहर कूड़ेदान के पास रख दी। इधर साहूकार का व्यापार धंधा सब कुछ बंद हो गया। एक दिन साहूकार की नज़र गजानंद की मूर्ति वाले स्थान पर पड़ी तो पत्नी से पूछा कि गजानंद जी कहाँ पर हैं। तो साहूकारनी ने बोला कि ऐसे गजानंद जी हमारे घर में क्या काम के जो हमको ही नहीं दूसरों को निहाल करते हैं। साहूकार ने कहा, तुमने ये क्या किया? इन्हीं के आशीर्वाद से आज सब कुछ है। इस कर्म से गजानंद जी हम सब पर रुष्ट गए हैं। साहूकार वापिस गजानंद जी को लेने गया तो गजानंद जी की मूर्ति बहुत भारी हो गई। साहूकार बोला, हे गजानंद महाराज, सुख करता दुख हरता, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ करो। हमें गजानंद जी बोले, तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आकर मुझे लेकर जाओ तो मैं तुम्हारे घर चलूँ। साहूकारनी ने गजानंद जी से माफ़ी मांगी, पैर पड़ी और दोनों आदरपूर्वक गजानंद जी को घर लेकर आए और उनका आसन बिछाकर उनको अच्छी तरह से बैठाया। उनके आसन ग्रहण करते ही गजानंद महाराज की कृपा से उनका घर हीरे मोतियों से भर गया। घर में सुख शांति हो गई। अब तो सेठ और सेठानी बड़े आदर से घर में सुख शांति से रहने लगे। तो हे गजानंद महाराज, जैसे सेठ और सेठानी के घर में वापिस आकर धन धान्य की पूर्ति करी, वैसे ही सबके घरों में करना। कहानी सुनने वालों और कहानी कहने वालों सबके घरों में करना। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो?